जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विशुद्धा में हृदय अभिनंदन। सुन रहे हैं विभीषण के द्वारा दी गई मेरे प्रभु को मंत्रणा। विभीषण जी ने जब ऐसा कहा तो लक्ष्मण जी को उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। क्यों नहीं लक्ष्मण को ये मंत्र भाया? क्योंकि क्षत्रिय कभी किसी से अनुनय विनय नहीं करते हैं, किसी से मार्ग नहीं मांगते हैं, वह अपना मार्ग खुद बनाते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी को यह अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी ने कहा, नाथ दैव कर कौन भरोसा, सो सही सिंधु करई मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, कौन सा विश्वास? दैव यानी प्रकृति। जितने भी हमारे अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सब दैव हैं, प्रकृति हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है। मन में क्रोध कीजिए और ले आइए अपना धनुष बाण और उससे समुद्र को सुखा डालिए। ये तो कायरों का काम है कि किसी के आगे अनुनय भी नहीं करना। ये कायरों का काम है, इसलिए मैं किसी के सामने अनुनय विनय नहीं करूँगा। सुनत भी हंसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहूँ मन धीरा। अस कई प्रभु अनुजहि समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रभु ने हंस करके लक्ष्मण जी से कहा कि जो आप कह रहे हो भैया वही करूँगा, लेकिन मुझे एक नीतिपूर्ण मार्ग भी अपना लेने दो। और ऐसा कहकर मेरे प्रभु श्री राम सिंधु के पास गए हैं। प्रथम प्रणाम कीन सिरनाई, पुण्य बैठे तट दर्भ डसाई। पहले उन्होंने सिंधु को प्रणाम किया है, उसके बाद में कुशा बिछा करके, कुशा का आसन लगा करके प्रभु वहाँ बैठ गए हैं। जब वही विभीषण प्रभु पई आए, पाछे रावण दूत पठाए। जैसे ही विभीषण रामचंद्र जी के पास में आया था, वैसे ही रावण ने भेद लेने के लिए दूत पठाए थे, दूत भेजे थे कि देखो क्या कर विभीषण क्या कहता है जा कर के, राम इसके साथ किस तरह का आचरण करते हैं। तो जो दूत लोग आए थे वह उनके शिविर में गए हैं और शिविर में जा कर के किस प्रकार से परीक्षा लूँ या किस प्रकार से भेद ज्ञात करूँ, ऐसा समझकर उन्होंने वानरों का रूप बना लिया है और वानर का रूप बना करके वानरों के शिविर में घूमने लगे हैं। सकिल चरित तिन देखे, धरी कपटि कपि दे। प्रभु गुण हृदय सराहई, शरणागत परिनेह। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के द्वारा किए गए सारे कार्यों को स्नेहपूर्वक जो उन्होंने किया है, विभीषण को अपने शरण में ले लिया है, उस कार्य की सराहना कर रहे हैं। और जब वो लोग सराहना करने लगे तो इतने मस्त हो गए हैं कि वह अपना जो बनाया हुआ रूप था वानरों वाला वह भूल गए और अपने असली रूप में आ गए। और ये देखते ही रिपु के दूत कपिन जब जाने, सकल बांध कपीस पहियाने। उन्होंने देखा, अरे ये तो निशाचर हैं, ये तो रावण के दूत हैं। उनको बांध करके और सुग्रीव के पास लेकर आए हैं। सुग्रीव को क्रोध आ जाता है और सुग्रीव ने कहा, कह सुग्रीव सुनो सब बानर, अंग भंग कर पठवो निश्चर। सुन सुग्रीव बचन कपिधाए, बांध कटक चहु पास फिराए। जैसे ही सुग्रीव ने यह आदेश दिया है कि इनके अंग भंग काट कर इनको भेज दो लंका में,
ऐसा सुनते ही वानर लोग जो थे वो दौड़े उनको इस प्रकार से करने के लिए। तभी विविध प्रकार से वो लोग उनको मारने लगे। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तदप न त्यागे। बंदर उनके ऊपर जुट गए हैं, मारने लगे हैं। बार बार वो लोग आर्तनाद कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मेरा कोई अपराध नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं। फिर अंततः उन्होंने एक हथियार अपनाया है। क्या है? उन्होंने कहा, जय हमारे हरि नासा काना, जय हमारे हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश के आना। जिसने भी हमारे नाक कान काटे उसे कौशलाधीश की सौगंध है, उसे श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। तब जब लक्ष्मण जी ने ये देखा, उन्हें दया आ गई। और लक्ष्मण जी ने क्या किया है जानते हैं अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। आगे की कथा जानने के लिए निरंतर मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बोलो राजा रामचंद्र की जय।